क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब भी आप कुछ प्लान करते हो, कुछ भी बड़ा करने की सोचते हो, वो काम या तो डिले हो जाता है या फिर होता ही नहीं, और फिर मन में यही सवाल आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है, क्योंकि यही कहानी है अंश की। 26 साल का अंश, एजुकेशन अच्छी, स्किल्स ठीक ठाक, दिल एकदम साफ, लेकिन करियर जैसे किसी ने पॉज पर डाल दिया हो। अप्लाई करता, रिप्लाई नहीं, इंटरव्यू मिलता, डिले, शॉर्टलिस्ट होता, प्रोसेस होल्ड। उसे लगता, क्या मैं सच में इतना अनलकी हूं? फिर एक नौकरी मिली, पर वहां काम क्या? लोगों से झूठ बोलकर सामान बेचना। अंश का दिल मान नहीं पाया। उसने साफ कहा, मेरी इनकम कम हो सकती है, लेकिन मेरी ऑनेस्टी कभी कम नहीं होगी। और उसने जॉब छोड़ दी। अंश नए काम के लिए अप्लाई करता, लेकिन सब कुछ फिर वही। वी लेट यू नो, हायरिंग पॉस्ट, ट्राई आफ्टर अ मंथ। हर रिजेक्शन उसके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और तोड़ देता। एक रात वो कमरे में बैठा दीवार को घूरता हुआ बस यही सोच रहा था, कैसे दूंगा मैं अपने परिवार को कंफर्ट, कैसे फुलफिल करूं सपने। फैमिली सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अंश खुद से नाराज था। अंश का एक पुराना ड्रीम था, कभी अपना खुद का बिजनेस करूंगा, पर उसने वो सपना हमेशा रोक कर रखा, क्योंकि उसे लगता था अभी नहीं, पहले जॉब मिल जाए फिर सोचूंगा। लेकिन अब जब सब दरवाजे बंद होते जा रहे थे, तो अंश ने सोचा, क्यों ना वो दरवाजा खोलूं जिसे हमेशा खोलना चाहता था। उस रात उसने फैसला लिया, अब मैं जॉब के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अपना कुछ शुरू करूंगा। अंश ने एक छोटा सा शॉप रेंट पर लिया। ना कोई बड़ा बोर्ड, ना मार्केटिंग, ना कोई फैंसी सेटअप, बस एक छोटा शॉप, साफ नीयत और 100% मेहनत। लोग शुरू में कम आते थे, कई बार तो पूरा दिन बैठा रहता, लेकिन अंश को खुद पर भरोसा था कि सही ईमानदारी, सही मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। उसका बिहेवियर, उसकी ऑनेस्टी, उसका डेडिकेशन सबको पसंद आने लगा। लोग कहने लगे, एक बार अंश के यहां से ले लो, धोखा कभी नहीं मिलेगा। कुछ समय में उसकी छोटी शॉप एरिया की फेमस शॉप बन गई। एक दिन अंश ने खुद से कहा, अब आगे बढ़ने का समय है। उसने सेकंड बिजनेस शुरू किया। रिस्क था, लेकिन इस बार उसके पास एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस और लोगों का ट्रस्ट तीनों थे। और जैसा वो चाहता था, दूसरा बिजनेस भी चल पड़ा। अब अंश सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो मैनेज भी कर रहा था, लोगों को हायर कर रहा था, ऑपरेशन संभाल रहा था। उसका ड्रीम पूरा होने लगा था, अपनी फैमिली को कंफर्ट देना। अब वो सब दे सकता था जो बचपन में बस सपने थे, अच्छा घर, आराम, सिक्योरिटी, हैप्पीनेस। एक शाम अंश अकेला अपनी शॉप के बाहर बैठा था। हवा हल्की थी, दिमाग शांत। तभी उसने एक लड़के को देखा, 22-23 साल का, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में वही डर, वही कंफ्यूजन, वही पेन जो कभी अंश के अंदर था। अंश उसके पास गया, उसके बगल में बैठा और कहा, पता है, डिले, रिजेक्शन, फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि तुम हार गए हो। इसका मतलब होता है कि ऊपर वाला तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता तैयार कर रहा है। लड़का चुप रहा। अंश ने आगे कहा, कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। कभी रिश्तों में दरारें, कभी काम नहीं बनता, कभी प्लान्स टूट जाते हैं, लेकिन उस समय खुद को न्यूट्रल मोड में छोड़ देना चाहिए। बस सिचुएशंस के साथ बहने दो। हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कई बार कंट्रोल छोड़ना सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। लड़के ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। अंश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस अच्छी यादों को समेट कर रखो, बुरी को जाने दो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि कोई नहीं जानता तुम्हारा डिले कब तुम्हारी डायरेक्शन बन जाए। लेकिन असल में ये एक बिगिनिंग है। अंश आज जहां है, वहां तक पहुंचने में उसे समय लगा। बहुत डिले हुए, बहुत रिजेक्शन मिले, बहुत रातें रोकर गुजरी, लेकिन उसने एक बात समझ ली कि भाग्य देर से देता है, पर देता वही है जो तुम्हारे लिए सही होता है।